ये 2003 में ही, मतलब मैंने असल में मैं मुख्यमंत्री 2003 में बन गई हूँ दिसंबर में। मेरे सामने ये बात आ गई थी और जब ये मेरे सामने बात आई तो मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री जी और आज के प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बात की कि भाई इसको कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से हम पूरा रेवेन्यू वसूल कर सकें यहाँ से, क्योंकि मुझे हमारी उस समय की जो रेवेन्यू की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी उनका मैं नाम नहीं ले सकती, कहा गया है कि अधिकारियों के नाम कोट नहीं करना है, उनने ही मुझे सुझाव दिया था। मैंने कहा था 1500 करोड़ अगर शराब का रेवेन्यू है तो हम 3000 करोड़ की व्यवस्था कर लें। तो उनने मुझे कहा कि शराब की नीति में एक परिवर्तन सबसे पहले कर दीजिए, लॉटरी, दूसरा तेंदुपत्ता का उन्होंने मेरे को सुझाव दिया और तीसरा चेक पोस्ट का पहला सुझाव दिया। तभी उन्होंने मुझे कहा कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो मैंने कहा तैयारी शुरू करिए। एंड वीवर हम आ ही रहे थे शॉर्ट नोटिस टेंडरिंग की ओर कि हम लंबा समय नहीं लगाएंगे, हम शॉर्ट नोटिस के टेंडर जारी करेंगे और गुजरात के लोग जो इसका टेंडर लिए हुए हैं और जो एक्सपर्टी लिए हुए हैं उन्हीं की टीम को बुला करके सलाह करके और हम ये काम कर लेंगे। इतने में फिर मैं चली गई। उसके बाद फिर चूहे का बिल जितना गहराता गया होगा और आज गहराइयों में से अकेला सौरभ शर्मा एक केंचुआ निकला, अभी अजगर तो निकले ही नहीं। दीदी एक सवाल है। अब इनका था दीदी, एक सैफ अली खान पर हमला हुआ था। नितेश राणे जी बोल रहे हैं कि एक्टिंग थी कि वाकई हमला हुआ है, इसको लेकर आपका क्या मत है? वो एक अभिनेता हैं तो उनके ऊपर हमला सर्वविदित हुआ है। अस्पताल के डॉक्टर उनके बारे में बोल रहे थे कि वो किस तरह से खून से लहूलुहान थे और किस तरह से वो अंदर वॉक करते हुए गए थे। बाकी चीजें जांच के अधीन हैं और जांच में बहुत बोलना नहीं चाहिए। बल्कि मैं आप लोगों से एक बात कहूंगी और आपके माध्यम से पता नहीं आप कितना दिखा पाओगे, कम से कम आपको रजिस्टर तो हो जाएगा। ये जो लोग देख लेते हैं ना मौके पे, उनको तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए सामने, जो आइडेंटिफाई करते हैं क्रिमिनल को, क्योंकि उनकी तो जान खतरे में पड़ जाती है फिर। और ऐसी कई चीजें हो जाती हैं ऐसी घटनाओं में कि हमारा मीडिया इतनी गहराई में जाता है कि उस व्यक्ति की जान खतरे में पड़ जाती है। जैसे कल वो एक को दिखा रहे थे ना बोलते हुए कि यहाँ ऐसे आए और वो थोड़ा और अब उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो हमला हुआ है ये तो दिख रहा है क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं और इसका हमें दुख है कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। बाकी चीजें पुलिस को छानबीन करने दीजिए। तो एक्टिंग कैसे हो सकती है जब डॉक्टर कह रहे हैं? डॉक्टर तो एक्टिंग नहीं कर रहे थे ना, वो इंसान क्या सैफ अली खान एक्टर हो सकते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर जो बोल रहा था वो तो एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो तो सच्चाई बोल रहा था पूरी। वो ऑटो रिक्शा वाला जो बोल रहा था वो तो एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो तो एक्टिंग में शामिल नहीं थे, वो तो सिनेमा में काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। नहीं, ऐसा तो मैं नीतीश राणे शायद हमारी पार्टी के हैं, लेकिन पहले हमारी पार्टी में नहीं थे वो। हाँ, और मैं तो ये कहूंगी कि नहीं, मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करूंगी कि कोई एक्टिंग हो रही थी। हाँ, चीजों को, सब तथ्यों को सामने आना चाहिए ठीक से, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी बात को लेकर के। और ये बात सामने आनी चाहिए कि जिन बिल्डिंगों की सिक्योरिटी प्राइवेट लोगों के हाथ में है, क्या वो भी इतनी संवेदनशील सिक्योरिटी होती है कि वो उसमें गंभीरता नहीं है क्या? क्योंकि ये तो प्राइवेट लोग हैं जो वहाँ की सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं, ये पुलिस नहीं होती है वहाँ पर। पीछे बैक बेंचर्स राकेश और रंजन। हाँ, सरकार का नेतृत्व बन रहा, लेकिन आपने जो मुहिम शुरू की वो कामयाब हो रही है, किसान की ओर बढ़ रही है, तो आपने जाना। लेकिन एक और इशू है, रायसेन के किले में जब आप गई थी तभी एक मुद्दा उठाया, इस पर तो हाँ क्या है? राकेश जी ने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। 2 साल पहले जब मैं वहां गई तो ओरछा में मेरे और शिवराज जी को बिठा करके एक फोन आया, मैं नाम नहीं खोलूंगी उनका, और दीदी आपको नहीं जाना है, मुझे कहा गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो नहीं, हम पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि 30 स्थान इस देश में ऐसे हैं जो निर्विवाद हैं लेकिन किसी वजह से बंद पड़े हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए और विवाद कोई है नहीं वहां पर। तो हम उन सबको एक साथ नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक कि आप नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति बोल रहे थे वो सर्वसमर्थ थे। फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ आ गई तो एक हमारे मध्य प्रदेश के एक समाचार पत्र ने उसका बिल्कुल छाप दिया कि हाँ वो विचार चल रहा है, हो रहा है। तो मेरे को भी उन्होंने कहा और मुझे पता भी लगा कि एक सूचना आई है कि थोड़ा डिटेल भेजिए उसके। तो मैंने भोजन किया, शिवराज जी के सामने बैठ के ही भोजन किया कि फिर ये बात अब 2 साल हो गए हैं, अब नहीं हुआ है। तो अब मैं क्योंकि ये राज्य सरकार के हाथ की बात नहीं रह गई, अब ये केंद्र सरकार के हाथ में आ गई है। क्योंकि जो रायसेन का किला है
वो राज्य के पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है, वो केंद्र के पुरातत्व विभाग के अधीन है। तो अगर केंद्रीय पुरातत्व विभाग का इंटरवेंशन इसमें होना है तो अब राज्य के पाले में इतनी सी बात है कि केंद्र जब उनको पूछेगा कि क्या आप इसकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि अगर हम खोल देने की अनुमति दें, जो आमतौर पर होता है पुरातत्व विभाग का, सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो राज्य सरकार सहमति दे सकती है अपनी। लेकिन राज्य सरकार की सहमति पूछने के लिए प्रश्न तो वहां से आएगा। तो ये गेंद पूरी तरह से अब राज्य सरकार से बाहर हो गई है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के उसमें है। और मैं भी इंतजार करते करते पक गई हूँ, इसलिए मैं पूछने ही वाली हूँ अब उनसे कि क्या हुआ। मोदी सरकार से अपेक्षाएं, मोदी सरकार से अपेक्षाएं सिर्फ रायसेन के किले की नहीं है। मोदी सरकार से तो अपेक्षाएं पूरे देश को अब राम मंदिर के बाद राम राज्य की हैं और उसी दिशा में मोदी जी की सरकार बढ़ रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली समय पर हैं कि जब अपोजिशन में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेता मौजूद हैं जो कोई जिम्मेवारी नहीं समझते हैं देश और दुनिया के लिए। हम तो भाग्य को सराहते हैं कि योगी जैसे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो हे भगवान इस देश का क्या होता। एक मौनी बाबा थे, वो अब नहीं रहे हैं, वो हिमयुग था। क्योंकि वो नहीं रहे हैं तो कहते हैं नहीं रहने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छा ही बोलो। नहीं, वो बहुत अच्छे थे, हम उनको बहुत मानते थे, मनमोहन जी को मुझे बहुत मानते थे। लेकिन ये तो सही है कि वो हिमयुग था, ऐसे लगता था जैसे बर्फ जम गई हो चारों तरफ, कोई चेतना ना रही हो कहीं भी। और उसके बाद मोदी जी का आना और उनका सरकार का होना और रायसेन के किले का समाधान तो होगा ही। मैं शेरशाह सूरी से हार मानने वाली नहीं हूँ, शेरशाह सूरी को मैं ही हराऊंगी। सावरकर जी को संजय राउत ने रंजन भारत रत्न देने की